Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. In today's lecture we are going to start CSS. CSS stand for Cascading Style Sheet. इसी के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हैं। CSS के थ्रू हम अपनी वेबसाइट में कलर, स्पेस, फोन्ट्स, लेआउट्स और एनिमेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ HTML सीखा था। HTML सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन अगर हम वेबसाइट को ब्यूटीफुल, प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें CSS की जरूरत पड़ती है। इमेजिन करें आप एक नया घर बना रहे हैं। सबसे पहले मजदूर दीवारें वगैरह बनाते हैं, डोर्स और विंडोज भी लग जाती हैं। अब घर तैयार तो हो जाता है, लेकिन देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा होता है। वेबसाइट में ये काम HTML करती है। फिर आप उस घर में पेंट करवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, कर्टन्स, फर्नीचर और डेकोरेशन वगैरह ऐड करते हैं। अब वही सिंपल घर एक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होम बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट में CSS ये काम करती है। वेबसाइट को कलर्स, डिजाइन और स्टाइलिंग देकर प्रोफेशनल लुक देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में CSS किस तरह से ऐड कर सकते हैं। CSS की 3 टाइप्स होती हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। हम बारी बारी हर एक को एक्सप्लोर करेंगे। इनलाइन CSS आप ऑलरेडी जानते हैं, हम स्टाइल एट्रीब्यूट को एलिमेंट के ओपनिंग टैग में ऐड करके इनलाइन CSS ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कैसे हम इसको ऐड करेंगे। हमने VS कोड ओपन कर लिया। यहाँ पर इस फोल्डर में हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे index.html के नाम से, और यहाँ पर हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जनरेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइटल चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे CSS क्लास 1। अब बॉडी टैग में आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट करेंगे और इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे सबमिट। अब हम इस बटन के ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके CSS अप्लाई करेंगे इस बटन के ऊपर। इस मेथड को हम इनलाइन CSS कहते हैं। यहाँ हमने लिखा स्टाइल एट्रीब्यूट। इसके बाद यहाँ पर हम CSS लिखेंगे। सबसे पहले हम इस बटन के टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका कलर व्हाइट कर देंगे। अब हम इस बटन का बैकग्राउंड कलर रेड कर देंगे। इसके बाद हम इस बटन के अंदर स्पेस ऐड करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर पैडिंग यूज़ कर रहे हैं 10 पिक्सल एंड 15 पिक्सल। हम इस बटन के टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको 25 पिक्सल्स देंगे। अब हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम CSS के थ्रू भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके बॉर्डर के जो कॉर्नर हैं उनको भी राउंड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके बॉर्डर के कॉर्नर्स को राउंड करेंगे और इसके बाद बॉर्डर को खत्म कर देंगे। और टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, CSS किस तरह से वर्क करती है। आई होप अब आपको CSS का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि HTML स्ट्रक्चर है और CSS स्टाइलिंग के लिए होती है। ये थी इनलाइन CSS। अब हम देखते हैं कि इंटरनल CSS क्या होती है। इंटरनल CSS हम अपनी HTML फाइल के हेड सेक्शन में लिखते हैं। हेड सेक्शन में हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करके इंटरनल CSS अप्लाई कर सकते हैं, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा सिलेक्टर होता है और यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी होती है CSS की, और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है। अब इस एग्जाम्पल में देखें, हम H1 टैग को यहाँ पर स्टाइल कर रहे हैं। H1 का हम कलर जो है वो ब्लू कर रहे हैं। चलिए अब हम इसको VS कोड में ट्राई करते हैं। अब हम वापस VS कोड में आ चुके हैं। यहाँ से हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर से जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन सबको सेलेक्ट करके हम Ctrl+X प्रेस करेंगे और इनको कट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम स्टाइल एट्रीब्यूट को रिमूव कर देंगे। अब हम देखेंगे इंटरनल CSS क्या होती है। इंटरनल CSS हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इस बटन को हम स्टाइल करेंगे थ्रू इंटरनल CSS। हेड सेक्शन के अंदर टाइटल के नीचे यहाँ पर हम एक स्टाइल एलिमेंट क्रिएट करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्टर लिखेंगे, यानी कि जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं बटन के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे बटन लिखूँगी। ये टैग नेम है, यानी कि सेलेक्टर है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने कट की थी यहाँ पर। अब देखें स्टाइल अप्लाई हो चुका है बटन के ऊपर। ये था दूसरा मेथड, यानी कि इंटरनल CSS। कीबोर्ड से Shift+Alt+F प्रेस करेंगे तो आपका कोड बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इंटरनल CSS। इसके बाद तीसरा तरीका है एक्सटर्नल CSS। इसमें हम एक सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं .css एक्सटेंशन के साथ, और इसमें हम अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखते हैं, डिफरेंट सिलेक्टर्स यूज करते हैं, और इसके बाद फिर हम HTML फाइल में एक लिंक क्रिएट करते हैं और उसमें हम इस फाइल का नाम दे देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम अपनी .html फाइल में .css फाइल को ऐड करके इनको दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इससे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पर उसका थंबनेल मेंशन करती हूँ। आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, आपको इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें हम CSS ऐड करके अपनी HTML फाइल के साथ उसको कनेक्ट करते हैं।
अब हम स्टाइल एलिमेंट के अंदर से ये सारा जो सिलेक्टर है और प्रॉपर्टीज हैं इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करके इनको कट कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए हमारे बटन के ऊपर से स्टाइल रिमूव हो चुका है। अब हम एक सेपरेट CSS फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ये स्टाइल हम ऐड करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक न्यू फाइल ऐड करेंगे और इसको नाम देंगे हम style.css। इसकी एक्सटेंशन हम .css रखेंगे। अब जो प्रॉपर्टीज हमने कट की थी वो हम यहाँ पर इस फाइल में पेस्ट करेंगे। सिंपली Ctrl+V प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज पेस्ट हो जाएंगी। ये है एक्सटर्नल CSS, यानी कि हमने एक अलग से फाइल क्रिएट की है और उसके अंदर हमने सिलेक्टर लगाया और प्रॉपर्टीज अप्लाई की। अब हम अपनी CSS फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, ये हमारी HTML फाइल है और ये हमारी CSS फाइल है। यहाँ से हम ये स्टाइल एलिमेंट रिमूव करेंगे और इसके साथ हम ये कमेंट भी रिमूव करेंगे यहाँ से, क्योंकि अब हम एक्सटर्नल CSS यहाँ पर ऐड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर लिंक ऐड करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे लिंक और इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम इस फाइल का नाम देंगे style.css। तो हमारी style.css में जो भी CSS होगी, जो भी स्टाइल होंगे वो इस फाइल पे अप्लाई हो जाएंगे। ये देखें बटन पे स्टाइल अप्लाई हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देती हूँ। जब हम सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें ये लिंक लाजमी देना पड़ता है। अगर हम ये लिंक ना लिखें तो देखें आपका जो स्टाइल है वो अप्लाई नहीं होगा आपके एलिमेंट्स के ऊपर। इसलिए अपनी .css फाइल को लिंक करना लाजमी है अपनी HTML फाइल के साथ, तभी यहाँ पर स्टाइल अप्लाई होगा। इसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS। अब हम देखते हैं कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं। A CSS selector is used to select HTML elements so that we can apply CSS styles to them. In simple words, if you want to change the color, size, background, border or any style of an HTML element, you first need to select that element। और उस मेथड को जिसके थ्रू आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं उसको CSS सेलेक्टर कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल। मैं यहाँ इस बटन के नीचे कुछ पैराग्राफ ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी P और इनसाइड दीज पैराग्राफ्स आई वांट टू ऐड टेक्स्ट लाइक दिस इज अ पैराग्राफ एंड हियर आई विल सेट इट्स नंबरिंग, लाइक आई वांट टू गिव इट ऑटो नंबरिंग, सो हियर आई विल ऐड $sign and now I'm going to multiply it with 5, like I want 5 paragraphs here. Look, now I want to change the color of all paragraph tags, so CSS first needs to know which elements are paragraphs. We use a selector to identify them. Like यहाँ पे पैराग्राफ है तो हम यहाँ पे P टैग लिखेंगे। like मैं कह रही हूँ कि P टैग को स्टाइल करो और यहाँ पे क्या स्टाइल अप्लाई करो, P का जो कलर है टेक्स्ट का उसको रेड कर दो। अब यहाँ पर P क्या है, P यहाँ पर सिलेक्टर है, ठीक है, और ये एलिमेंट सिलेक्टर है क्योंकि ये एलिमेंट का नाम है, यानी कि पैराग्राफ का नाम क्या है, टैग का नाम P है, तो हमने इसको इसके नाम से आइडेंटिफाई करके इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई किया है। इस वीडियो में हम 5 CSS सिलेक्टर्स देखेंगे। सबसे पहला सिलेक्टर होता है एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि आप एलिमेंट का नाम लिखकर उसको स्टाइल करते हैं, जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा था। इसके बाद दूसरा सिलेक्टर होता है क्लास सिलेक्टर। अब मैं इन तमाम पैराग्राफ को क्लास देना चाहती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं कर्सर ऐड कर रही हूँ तमाम पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में और यहाँ पर मैं इनको क्लास दूंगी पैराग्राफ। इन तमाम पैराग्राफ की क्लास सेम है, सबकी क्लास की वैल्यू क्या है, पैराग्राफ। अब मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने सेम क्लास तमाम पैराग्राफ्स को दी है। क्लास और एलिमेंट सेलेक्टर का डिफरेंस दिखाने के लिए मैं यहाँ से 5th पैराग्राफ से क्लास रिमूव कर देती हूँ और यहाँ 3rd पैराग्राफ से भी मैं क्लास रिमूव कर देती हूँ। जब हमने P टैग पे स्टाइल अप्लाई किया था तो सारे P टैग्स पे स्टाइल अप्लाई हो चुका था, लेकिन अब हम क्लास के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। क्लास यहाँ पर लिखने के लिए $साइन का यूज़ करते हैं और यहाँ पर पैराग्राफ लिखेंगे, यानी कि अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास के नाम और डॉट के दरमियान में आपने स्पेस नहीं देनी, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखे जिस एलिमेंट की क्लास पैराग्राफ है उसका कलर ग्रीन हो जाए, टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाए। चलें आप देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखें जिस एलिमेंट की क्लास पैराग्राफ थी उसका कलर ग्रीन हो चुका है। आई होप अब आपको एलिमेंट सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेलेक्टर है ID सेलेक्टर। यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाएंगे H1 और यहाँ पर इसको ID देंगे हम हेडिंग। हम इस H1 टैग को इस ID की मदद से स्टाइल करेंगे। इसके अंदर हम लिखते हैं टेक्स्ट कुछ जैसे कि दिस इज हेडिंग। अब हम इस हेडिंग का कलर वगैरह, इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करेंगे, लेकिन इस ID सेलेक्टर की मदद से करेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी style.css फाइल में और इस हेडिंग को स्टाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ID। ID को सेलेक्ट करने के लिए पहले हम हैश का यूज़ करते हैं।
इसकी आईडी है हेडिंग और फिर हम हेडिंग का नाम लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। सिंपली मैंने कॉपी कर लिया है। अब जाते हैं style.css फाइल में, यहाँ पर हैश लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे हेडिंग यानी कि जो आईडी का नाम है, और यहाँ पर हम इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। कलर इसका कर देंगे हम पर्पल, और इसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे येलो। अब देखें, जिसकी आईडी हेडिंग है सिर्फ उसी के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो रहा है, बाकी एलिमेंट्स पे स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट सिलेक्टर है ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स को, आईडीज़ को, क्लासेस को इकट्ठा स्टाइल कर सकते हैं। अब मैं सारे स्टाइल यहाँ से रिमूव करूँगी और मैं यहाँ से कुछ क्लासेस को और कुछ टैग्स को यहाँ से स्टाइल करूँगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और H2 टैग यहाँ पे ऐड करती हूँ और इसमें लिखूँगी मैं दिस इज़ H2 हेडिंग। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रुप सिलेक्टर किस तरह से काम करता है। ग्रुप सिलेक्टर में हम मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जिसकी क्लास पैराग्राफ है उसके ऊपर, और यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे और H2 लिखेंगे। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि H2 जो हेडिंग है उसके ऊपर भी स्टाइल अप्लाई हो, सेम स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे हम कलर इसको दे देंगे ग्रीन। अब देखें, ग्रुप सिलेक्टर में हमने एक क्लास ली और एक एलिमेंट लिया और उनके ऊपर हमने सेम स्टाइल अप्लाई किया, तो वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। जिस भी एलिमेंट की क्लास पैराग्राफ थी उसके ऊपर और जो H2 हेडिंग थी उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है। इसे कहते हैं ग्रुप सेलेक्टर। यहाँ पर हम मल्टीपल एलिमेंट्स, आईडीज़ और क्लासेस को स्टाइल कर सकते हैं। ग्रुप सेलेक्टर में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को, आईडीज़ को, क्लासेस को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वो एलिमेंट सेलेक्ट किया है जिसकी आईडी हेडिंग थी, उस पर भी सेम स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद लास्ट है यूनिवर्सल सेलेक्टर। मैं ये स्टाइल यहाँ से रिमूव करती हूँ और यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करेंगे, यानी कि मैं तमाम एलिमेंट्स पे एक साथ स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं एस्टेरिक सिंबल यूज़ करके इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर दूंगी। इसका मतलब ये है कि ये तमाम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा। अब देखिए, तमाम एलिमेंट्स का कलर चेंज हो चुका है क्योंकि ये जो सिंबल है एस्टेरिक, इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करो। अब देखिए, मेरी इस फाइल में पैराग्राफ्स भी हैं, हेडिंग भी है, H1 H2 दोनों, तो इसने तमाम एलिमेंट्स के कलर को चेंज कर दिया है। आप इसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है और इसके अकॉर्डिंग आपने स्टाइल अप्लाई करना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।